फ्रेंड्स, श्रेया अग्रवाल मंथली प्रेडिक्शन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करते हैं लिब्रा यानी कि तुला राशि जून 2021 कैसे रहने वाला है आपके लिए ये मंथ, और कौन सी ऐसी छोटी छोटी सी रेमेडीज़ हैं जिनको करके आप अपने मंथ को और भी ज़्यादा बेहतर और भी ज़्यादा लकी बना सकते हैं। तो आइए जानते हैं। सबसे पहले आपके लिए जो इंट्यूटिव मैसेज आ रहा है वो ये है कि इस मंथ आप में से कुछ लोगों के ट्रांसफ़र के योग बन रहे हैं। इस मंथ आप कहीं यात्राएं कर सकते हैं या फिर आपकी नौकरी में या जॉब में आपको प्रमोशन और ट्रांसफ़र मिल सकता है। तो यहाँ पर आपकी यात्राओं के भी प्रबल योग बनते हुए मुझे इंट्यूटिव मैसेज आ रहा है। अब हम देख लेते हैं कि आपके लिए कौन से कार्ड आए हैं। द इंडियन टैरो डेक से हमारे पास पहला कार्ड है द व्हील ऑफ फॉर्चून, सेकंड है मून कार्ड। बात करते हैं आपका करियर कैसे रहने वाला है। मून कार्ड का आना इंडिकेशन देता है कि इस मंथ आपका मूड कुछ अप एंड डाउन वाली स्थिति में रहेगा, मतलब कि कभी बहुत अच्छा और कभी थोड़ा सा इनोवेटिव टाइप का हो सकता है। पर करियर की अगर बात की जाए तो इस मंथ आपका जो करियर है वो काफ़ी टाइम से जो अनबैलेंस सा चल रहा था, आपको लग रहा था कि आप उसमें प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं कर पा रहे हैं या फिर आप जो वर्क कर रहे हैं उसका प्रॉपर आपको रिज़ल्ट नहीं मिल रहा है, तो इस मंथ वो स्थिति आपकी धीरे धीरे करके दूर होने वाली है। पर यहाँ पर ज़रूरत होगी कि आपको आपके करियर पर काफ़ी फोकस बना कर रखना पड़ेगा, और आप जो प्रयास कर रहे हैं, जो भी आपने तैयारियां की हुई हैं और या तो जो भी आपने चीज़ों के लिए प्लान किया हुआ है उस पर आपको बराबर अपनी निगरानी बना कर रखनी पड़ेगी, यानी कि हमेशा उन चीज़ों को अप टू डेट करना पड़ेगा, तभी आप करियर में नई ऊंचाइयों को छू सकेंगे। आप में से जो लोग जॉब में हैं उनके लिए समय बहुत अच्छा है। आपके जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि ट्रैवलिंग के योग बनते हैं। हो सकता है आप में से कुछ लोगों का ट्रांसफ़र कहीं पर कर दिया जाए या फिर आप जॉब में भी स्विच कर सकते हैं, परिवर्तन कर सकते हैं। यहाँ पर इस तरह की भी स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है। जो लोग बिज़नेस करते हैं उनके लिए समय बेहतर है। आपके जो भी बिज़नेस है उसमें आप और ज़्यादा ग्रो करेंगे। यहाँ पर आपको सोच समझकर और थोड़ा सा हर तरह से अलर्ट रहकर काम करने की ज़रूरत है, जिससे कि आप और अधिक अपने जो भी आपका बिज़नेस है आप उसको और अधिक ग्रो करा पाएँ। अब बात करते हैं आपके फाइनेंस की, कैसा होने वाला है आपका फाइनेंस, और हम टैरो से भी यहाँ कुछ कार्ड ले लेते हैं। हमारे पास कार्ड है 6 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ सॉर्ड्स, 10 ऑफ कप्स एंड 2 ऑफ वॉन्ड्स। जैसा कि मैंने पहले ही कहा था कि यहाँ ट्रांसफ़र के कुछ योग हैं, और हमारे पास 6 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड भी यही बता रहा है। बात करते हैं आपके फाइनेंस की। तो फाइनेंस में अगर बात की जाए तो आपकी स्थिति काफ़ी शुभ बनी हुई है, क्योंकि 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड भी यहाँ हमारे पास है। तो यहाँ मुझे लगता है कि आपके आय के स्रोत नियमित तौर पे बने हुए हैं, मतलब कि आपको आय में किसी भी तरह की अर्निंग करने में कोई भी दिक्कतें नहीं होंगी, आपकी निरंतर अर्निंग बनी हुई है। साथ ही जो लोग जॉब फील्ड में हैं उनको इस मंथ तरक्की भी मिलेगी, मतलब कि आपके प्रमोशन भी होंगे और या तो आपकी सैलरी इंक्रीज़ हो सकती है। अगर आप अपनी जॉब को चेंज करते हैं या फिर ट्रांसफ़र लेते हैं तो इससे भी आपकी जो आय है उसमें वृद्धि होगी। हो सकता है आप में से कुछ लोगों को जो आपका वेतन भत्ता मिलता है उसमें भी आपकी वृद्धि हो सके, या आपको बोनस या इंसेंटिव भी मिल सकने के इस मंथ चांस बनते हैं।
आप में से जो लोग व्यापार में हैं उनकी भी आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी, व्यापार अच्छा चलेगा, जिससे कि आपकी इनकम के स्रोत बढ़ेंगे। इसके अलावा अगर आप किसी निवेश से भी आपको अच्छी इनकम होने की उम्मीद बनती, कोई अटका हुआ पैसा भी आपका वापस आ सकता है। और अगर आप इस मंथ कुछ अपने बजट प्लान बना रहे थे, उसमें बचत करना चाह रहे थे, तो ये मंथ आपके लिए बेहतर हो सकता है। अब हम बात करते हैं हेल्थ के लिए। हेल्थ के लिए हमारे पास जो कार्ड आए हैं उससे मुझे लग रहा है कि हेल्थ को लेकर इस मंथ वैसे तो ज़्यादा कोई परेशानियां मुझे नहीं दिख रही हैं। ओवरऑल सब कुछ बेहतर है, लेकिन फिर भी यहाँ पर पेट संबंधी कुछ दिक्कतें आपको हो सकती हैं। यहाँ पर थोड़ा सा अपने खान पीने पे नियंत्रण करने की आपको ज़रूरत है। खान पान पर नियंत्रण करेंगे तो ओवरऑल आपका स्वास्थ्य बेहतर बना हुआ है। अब हम बात करते हैं लव लाइफ और मैरिड लाइफ के लिए। इस मंथ जो लोग भी लव लाइफ में हैं उनके लिए ये मंथ काफ़ी ज़्यादा, मैं बोलूँ तो सरप्राइजिंग होने वाला है, क्योंकि 10 ऑफ कप्स का कार्ड आना ओवरऑल सारी खुशियों को, सारी प्रॉस्पेरिटीज़ को, अबेंडेंस को, इन सब चीज़ों को अट्रैक्ट करता है। और साथ में 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आना एक दूरदर्शिता को भी दिखाता है, एक परिपक्वता को भी दिखाता है, एक मैच्योरिटी को दिखाता है। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि आप एक दूसरे के प्रति एक अट्रैक्शन सा फील करने वाले हैं। आपके रिश्तों में हर तरह की शुभता आने वाली है। आपको एक दूसरे से मिलने के मौके मिलेंगे, घूमने के मौके मिलेंगे, और आप जीवन में हर उस पल का आनंद उठा पाएंगे जिसकी कि आप बहुत टाइम से, जिसको आप मिस कर रहे थे। और आप में से जो लोग ऑलरेडी मैरिड हैं उनके लिए भी समय काफ़ी अनुकूल है। जैसे ही इस माह का आरंभ होगा, जैसे ही ये मंथ शुरू होगा, जो हस्बैंड वाइफ हैं उनके रिश्तों में काफ़ी ज़्यादा मधुरता आएगी, और साथ ही उनके बीच का जो अंडरस्टैंडिंग है वो भी अच्छी बनी रहेगी, और आप दोनों एक दूसरे का पूरा सहयोग देंगे। जीवन के हर एक रास्ते में, हर एक पल में आप दोनों एक दूसरे के साथ एक मजबूत स्तंभ बनकर खड़े होंगे। अब हम बात करते हैं फैमिली लाइफ के लिए। फैमिली लाइफ के लिए जो कार्ड है उसके अकॉर्डिंग अगर देखूं तो फैमिली लाइफ में यहाँ पर आपको माता का सुख मिलने के काफ़ी ज़्यादा चांस बनते हैं। हो सकता है कि आप में से कई लोगों की जो माँ है वो आपके पास आए, आपके पास रहने आए, या फिर आप खुद उनके पास रहने जाएं, उनके सानिध्य में रहें, उनसे आपको चीज़ें सीखने मिले, उनका प्यार आपको मिले। ऐसी कुछ स्थिति यहाँ पर बनती हुई मुझे दिख रही है। इस मंथ पारिवारिक जीवन में थोड़ा उतार चढ़ाव हो सकता है, और या फिर किसी कारणवश आपको अपने घर से भी किन्हीं वजहों से दूर भी जाना पड़ सकता है। आपको माता पिता के स्वास्थ्य संबंधी भी कुछ दिक्कतें आ सकती हैं, तो इसलिए आपको उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखने की काफ़ी यहाँ पर ज़रूरत मुझे दिख रही है। भाई बहनों के लिहाज से अगर देखा जाए तो समय काफ़ी अनुकूल है। अब हम बात करते हैं साईं बाबा डेक से हमारे लिए कौन सा कार्ड आया है। साईं बाबा डेक से हमारे लिए कार्ड आया है विपुलता। आप जल्द ही विपुलता का उपहार ग्रहण करेंगे। साईं बाबा हमें कह रहे हैं कि अगर आप काफ़ी टाइम से लोगों की हेल्प कर रहे थे, मदद कर रहे थे, और लोगों की पीड़ाओं को दूर करने का प्रयास कर रहे थे, तो इसका जल्द ही आपको कोई ना कोई रिवॉर्ड इस मंथ मिलने वाला है। अब आप वेट करिए कि आपको इस मंथ कौन से ऐसे रिवॉर्ड मिलने वाले हैं आपकी विपुलता के, आपके अच्छे स्वभाव के। और साथ ही मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि साईं बाबा डेक से जो कार्ड आया है वो आपके जीवन पर
कितना ज़्यादा सटीक बैठा है। अब हम बात करते हैं कि कौन सी छोटी छोटी सी रेमेडीज़ हैं जिनको करके आप अपनी लाइफ को और बेहतर बना सकते हैं। तो जब भी आप भोजन बनाएं तो उसमें से कुछ हिस्सा गाय के लिए, कौवों के लिए और कुत्तों के लिए ज़रूर निकालें। और तुला राशि वालों के लिए इस मंथ ही नहीं, हमेशा ही इत्र या सेंट का उपयोग करना बहुत ही ज़्यादा लाभकारी होता है। अगर आपको मेरी ये प्रेडिक्शन पसंद आती है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। और साथ ही अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो आप स्क्रीन पे दिए हुए नंबरों पर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय श्री कृष्ण।